दोस्तों, आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां हैदराबाद ने ट्रेविस हेड के दम पर 190 रन बना दिए। लेकिन जवाब में उतरी लखनऊ की टीम मैच को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए ले गई, जहां निकोलस पूरन ने अपने चमत्कार से मैच को ऐसा रोमांचक बना दिया कि देखकर हमारी भी सांसें अटक गई। आईपीएल के 7वें मैच की पूरी हाइलाइट्स आपको यहां मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? और वीडियो को एक लाइक जरूर करना आज का लाइक टारगेट है, बस 200 लाइक्स का दोस्तों। आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला, और क्या जबरदस्त टक्कर थी। एक तरफ पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी ओर ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जॉयंट्स। मुकाबला शुरू होते ही टॉस हुआ और वहां ऋषभ पंत ने बाजी मार ली। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का डिसाइड किया और उसके बाद तो जो हुआ वो देखने लायक था। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। दोस्तों, इनके इरादे तो शुरू से ही साफ थे, या तो चौके उड़ाएंगे या फिर कुछ नहीं सामने थे। लखनऊ के ढाकड़ गेंदबाज ऋषभ पंत ने पहली गेंद थमाई लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को। अब दोस्तों, पहले 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड ने खुद को परखा, लेकिन तीसरी गेंद आते ही बूम चौका ठोक दिया। फिर भी शार्दुल ने खुद को संभाला और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही निकाले। अब दूसरा ओवर गेंदबाजी करने आए आवेश खान, और दोस्तों यहां तो धमाका हो गया। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार चौका, जरा मानो गेंद को बाउंड्री पार भेजने की कसम खा रखी हो। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज संभल कर खेले और 2 ओवर के बाद स्कोर सिर्फ 15 रन। जी हां, सनराइजर्स जैसी टीम की इतनी धीमी शुरुआत हैरानी की बात थी। फिर आया तीसरा ओवर और ऋषभ पंत ने फिर से गेंद थमाई शार्दुल ठाकुर को। दोस्तों, यह ओवर पूरी तरह से मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बूम डीप स्क्वायर लेग पर निकोलस पूरन ने आसान सा कैच लपक लिया। हैदराबाद को पहला झटका, और जैसे ही अभिषेक शर्मा पवेलियन लौटे, अगले ही पल मैदान पर उतरे ईशान किशन। पिछले मुकाबले में शतक जड़ने वाले ईशान किशन से सबको उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों ये क्या, पहली ही गेंद पर शार्दुल ने ईशान किशन को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा दिया। बैक टू बैक 2 विकेट, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हैदराबाद की टीम बैकफुट पर चली गई। लेकिन दोस्तों, ट्रेविस हेड ने हार मानने से इनकार कर दिया। 2 विकेट गिर जाने के बावजूद चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका ठोका और फिर छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार स्ट्रोक खेला। इस ओवर से 12 रन निकले, लेकिन 2 विकेट के नुकसान ने हैदराबाद को झकझोर कर रख दिया था। अब चौथा ओवर फिर से आवेश खान गेंदबाजी करने आए और यहां तो ट्रेविस हेड ने अपना गियर ही बदल दिया। पहली ही गेंद पर लंबा ठोक दिया, फिर चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक चौका और झड़कर पूरे 18 रन बटोर लिए। दोस्तों, अब सिर्फ 14 गेंदों में 31 रन क्या पारी खेल रहे थे ट्रेविस हेड। 5वां ओवर ऋषभ पंत ने गेंदबाजी के लिए भेजा देवेश राठी को, और इस बार लखनऊ ने शानदार वापसी की। ना ट्रेविस हेड और ना ही नीतीश कुमार रेड्डी को हाथ खोलने का मौका दिया। पूरे ओवर में मात्र 9 रन बने और अब हैदराबाद की टीम दबाव में आ चुकी थी। अब अंतिम ओवर पावर प्ले का लेकर आए रवि बिश्नोई। दोस्तों, यहां एक ड्रामा हुआ। पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने शॉट खेला और निकोलस पूरन के हाथों में कैच को, लेकिन क्या कैच छूट गया दोस्तों। ये कैच छूटने के बाद पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। ट्रेविस हेड ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए तीसरी गेंद पर शानदार जड़ दिया, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों ट्रेविस हेड का एक और कैच ड्रॉप हो गया। एक ही ओवर में 2-2 जीवनदान लगता था कि किस्मत भी आज ट्रेविस हेड का पूरा साथ दे रही थी। 6 ओवर पूरे होते ही स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था। हैदराबाद ने 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। ट्रेविस हेड 42 रन पर खेल रहे थे और नीतीश कुमार रेड्डी 11 पर। लेकिन पावर प्ले में हैदराबाद को जितनी तेजी से रन बनाने थे वह नहीं बने। अब खेल पूरी तरह से लखनऊ के हाथ में जाता दिख रहा था। अब 7वां ओवर ऋषभ पंत ने फिर से गेंद थमाई देवेश राठी को, और इस ओवर में सिर्फ 9 रन बने। हैदराबाद की पारी धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन असली धमाका 8वें ओवर में हुआ। दोस्तों, 8वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव और तीसरी ही गेंद पर बूम स्टंप्स चारों तरफ बिखर गए। ट्रेविस हेड क्लीन बोल्ड, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। जहीर खान डगआउट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ट्रेविस हेड 47 रन बनाकर आउट हुए और हैदराबाद को तगड़ा झटका लगा। इसके बाद 9वां ओवर दिग्विजय राठी ने डिलीवर किया।
जहां हेनरिक क्लासेसन ने एक मारा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर आया 10वां ओवर और इस बार गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई। उन्होंने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया और पूरे ओवर में मात्र 7 रन ही बनने दिए, यानी 10 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम बैकफुट पर थी। बल्लेबाज ना तो रन बना रहे थे और ना ही विकेट गिरने का नाम ले रहा था, जिससे कि कोई नया बल्लेबाज आकर मैच को संभाल सके। लेकिन दोस्तों, फिर यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 12वां ओवर करवाने वाले प्रिंस यादव ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन को रन आउट कर दिया। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑफ साइड की दिशा में शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस यादव ने बीच में हाथ मार दिया और गेंद सीधा विकेट पर जा लगी। क्लासेन क्रीज से बाहर थे और इस चमत्कारी मोमेंट ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स की वापसी करा दी। अगर क्लासेन अंत तक खेलते तो हैदराबाद आराम से 200 पार कर जाता। अब दोस्तों, यहां से प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई ने अपने स्पेल के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी और अनिकेत वर्मा को बंधक बनाकर रखा। बड़े शॉट्स लगाना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन फिर आया 15वां ओवर, जहां रवि बिश्नोई अपने आखिरी ओवर में पूरी तबाही मचाने वाले थे। पहली ही गेंद और गिल्लियां बिखर गई। नीतीश कुमार रेड्डी क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। आउट होने के बाद मैदान में उतरे अभिनव मनोहर, जिन्होंने तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अनिकेत वर्मा को दे दी। अनिकेत जानते थे कि अगर टीम को 200 के पार ले जाना है तो अब चौकों की बारिश करनी होगी। उन्होंने चौथी गेंद पर जोरदार और फिर 5वीं गेंद पर एक और ठोक कर ओवर में कुल 15 रन जोड़ दिए। हैदराबाद की टीम अब 5 विकेट के नुकसान पर 143 रन पर पहुंच चुकी थी और अभी भी 5 ओवर बचे हुए थे। अब आया 16वां ओवर जो करने आए दिग्विजय राठी। लेकिन दोस्तों, यहां अनिकेत वर्मा ने गियर बदल दिया। 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर यह साबित कर दिया कि हैदराबाद अभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। मगर अंतिम गेंद पर जैसे ही दिग्विजय राठी ने चालाकी से गेंद डाली, अनिकेत वर्मा मिलर के हाथों कैच थमा बैठे। वो 13 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए और फिर जैसे ही एक विकेट गिरा, हैदराबाद की टीम बिखरने लगी। अब तो मानो विकेटों की झड़ी लग गई। अभिनव मनोहर महज 2 रन बनाकर चलते बने तो हर्षल पटेल ने 12 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, यहां पैट कमिंस ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर तहलका मचा दिया। उन्होंने मात्र 4 गेंदों में 18 रन ठोक डाले। वहीं मोहम्मद शमी ने 3 गेंदों पर 1 रन और सिमरजीत सिंह ने 4 गेंदों में 3 रन बनाए। आखिरकार 20 ओवर पूरे होने के बाद हैदराबाद की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना सकी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स को अब जीतने के लिए 191 रन चाहिए थे। इस दौरान गेंदबाजी में सबसे ज्यादा सफलता शार्दुल ठाकुर को मिली, जिन्होंने 4 विकेट झटके, जबकि आवेश खान, दिग्विजय राठी, रवि बिश्नोई और प्रिंस यादव को एक-एक विकेट मिला। अब दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे एडन मार्करम और मिचेल मार्श। पहला ओवर कराने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा को गेंद सौंपी गई। उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 3 रन ही बने। दोनों बल्लेबाज पिच को पढ़ने में जुटे थे और बड़े शॉट्स लगाने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, लखनऊ को बड़ा झटका लग गया। गेंद थी मोहम्मद शमी के हाथ में और तीसरी ही गेंद पर एडन मार्करम ने गलत शॉट खेला, जिसका खामियाजा उन्हें अपना विकेट गंवाकर भुगतना पड़ा। पैट कमिंस ने एक शानदार कैच लपक लिया और लखनऊ की टीम पर दबाव बन चुका था। 4 गेंदों का सामना करके मात्र 1 रन बनाने वाले एडन मार्करम की खराब फॉर्म एक बार फिर जारी रही। मार्करम के आउट होते ही मैदान पर उतरे निकोलस पूरन। शुरुआत में वे सतर्क दिखे, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए सिमरजीत सिंह और यहीं से लखनऊ की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। पूरन ने इस ओवर में 17 रन ठोक दिए और पहली बार हैदराबाद की टीम को दबाव में ला दिया। अब चौथा ओवर कराने के लिए फिर से आए मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार उनके सामने खड़े थे पूरी तरह से आक्रामक निकोलस पूरन। उन्होंने 1 चौका और 2 गगनचुंबी झड़कर इस ओवर में भी 17 रन बटोर लिए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा, लेकिन पूरन का कहर यहां भी जारी रहा और उन्होंने फिर से 17 रन ठोक दिए कि बारिश और तूफानी अर्धशतक छठे ओवर में भी रन बरसते रहे और 11 रन जोड़कर लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर पावर प्ले के अंत तक 88 रन हो गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि निकोलस पूरन ने सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया, वह भी एक बेहतरीन के साथ। अब लखनऊ की पारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एडम जैम्पा और मोहम्मद शमी
जैसे गेंदबाजों को भी निकोलस पूरन ने नहीं बख्शा और 7 ओवर के भीतर स्कोर 96 रन तक पहुंच गया। यह मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका था और लखनऊ की टीम ने इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस धुआंधार बल्लेबाजी के दौरान मिचेल मार्श ने भी पूरन का बेहतरीन साथ निभाया और दोनों ने मिलकर हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। आखिरकार लखनऊ सुपर जयंट्स ने इस मुकाबले को आसान जीत में तब्दील कर दिया। अब आप क्या सोचते हैं? क्या निकोलस पूरन का यह धमाकेदार प्रदर्शन इस सीजन के सबसे बेहतरीन पारियों में गिना जाएगा? क्या हैदराबाद की टीम को अपने गेंदबाजों की रणनीति में बदलाव करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।